बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 32 ऑफ और ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। तो जो हम अभी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या किया था, हमने जो भी यहाँ पे कैटेगरी ऐड की थी, जो भी हम कैटेगरी यहाँ पे नहीं देते थे फिर ऐड कैटेगरी करते थे, तो वो हमारी डेटाबेस में सेव रहती थी। बट अगर हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्लोथ्स को सेव किया था, अगर हम दोबारा क्लोथ्स को सेव करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था। अब हम आज के इस ट्यूटोरियल में ये करना चाहते हैं कि हम ऐसे एक टेबल को क्रिएट करेंगे जो कि हम ऊपर से कैटेगरी ऐड करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि हमारे एक तो डेटाबेस में सेव हो जाएगी और हमारे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ड्रीम व्यूअर में आता हूँ और यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी बॉडी डॉट टीपीएल है, इसमें मुझे इसकी कोडिंग, इसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो मेन डिव है वो स्टार्ट होता है और ये रो स्टार्ट होता है। तो इस रो का मतलब क्या है? इस रो का मतलब है ये वाली चीज जो है ये रो के अंदर है, क्योंकि ये कैटेगरी बॉडी है। अगर आपको याद होगा, इतना जो है ये बॉडी है, कैटेगरी बॉडी है। ये एक पहले हमने कॉल डैश 4 किया था और कॉल डैश यहाँ पे कॉल डैश 3 किया था और कॉल डैश 9 किया था, और कॉल डैश 9 के अंदर और एक रो बनाया था हमने, ठीक है। और एक रो जो जिसको हमने कॉल डैश 12 फिर से ले लिया और उसके अंदर हमने यहाँ से यहाँ तक कॉल डैश 4 और यहाँ से यहाँ तक कॉल डैश 8 किया था। और जो कि ये रो है, जबकि ये रो है, पूरा रो के अंदर ये 4 है, ये 8 है। और इस रो के बाहर अब जाना है हमें, हमें यहाँ पे आना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये स्टार्ट होता है ये इस रो के बाहर स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो हमें यहीं पर आना है। सबसे पहले इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं इसकी इसकी फॉर्म के डिजाइन पे आता हूँ, इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो इस रो के बाहर मुझे जाना है, ठीक है। ये रो कहाँ पे एंड होता है? ये रो यहाँ पे एंड होता है। दैट मीन्स मुझे इस रो के बाहर एक नया ड्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ड्यू बनाऊंगा, ठीक है। ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो, ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो, ठीक है। और इस रो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये एक नया रो यहाँ से स्टार्ट हो गया और इस रो के अंदर हम पहले 12 हिस्से ले लेंगे। ड्यू कॉल डैश 12, ड्यू को क्लोज करेंगे और इन 12 हिस्सों में मुझे क्या करना है, मैं एक ड्यू ले लूंगा यहाँ पे, ड्यू आईडी रखूंगा मैं इसकी, ड्यू आईडी, क्योंकि इस आईडी के अंदर ही जो अब ये 12 हिस्सों में ये आईडी रह गई, इसी आईडी के अंदर मुझे एक यहाँ पे टेबल लाना है, ठीक है। इसी आईडी के अंदर जो भी लाना है मुझे, इसी आईडी के अंदर लाना है। तो मैं इसका नाम रखूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट लाना है मुझे, मैं रखूंगा नाम इसका CATGOR, कैटेगरी लिस्ट, ड्यू आईडी इज इक्वल टू कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो वंस हमारा जो यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट आ गया, इसको हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर चला जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मतलब ये कब लोड होना चाहिए मेरा, अगर आप प्रोजेक्ट में देख लेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा यहाँ पे मेरा पोस्ट कमांड चल जाता है। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट लोड होता है। मैं इसको अगर इसको मैं पोस्ट पे करता हूँ तो मैं इसको गेट पे करूंगा, ठीक है। या तो मुझे इसी को पोस्ट पे करना है और इसको गेट पे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन बेटर है कि इस फॉर्म को मैं पोस्ट पे करूं और इसको मैं गेट पे एग्जीक्यूट करूं। इसलिए मैंने उस टाइम मैंने इसमें दो कंडीशंस रखी थी। यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी डॉट पीएचपी पे अगर हम जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा था इफ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो इसका मैंने वहां पे एल्स लगाया था, लेकिन बाद में डिलीट ही किया था, क्योंकि मैंने सोचा आपको कंफ्यूजन हो सकती है अभी, ठीक है। तो ये इफ का एल्स यहाँ है, ये इफ का एल्स यहाँ है, और ये इफ का एल्स लगाऊंगा मैं यहाँ पे अब, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, या तो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है। तो गेट पे जो चीज मैं करना चाहता हूँ, मैं इसी को गेट पे करना चाहता हूँ। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एल्स आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोस्ट है, एल्स पे हो गया और कोई मेथड, इधर रिक्वेस्ट और गेट, बट नॉट पोस्ट। अगर पोस्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा। तो पोस्ट पे हमारा वो वाला काम जो है वो हो रहा है, और इस पे हम वो वाला काम करेंगे जो कि हमें टेबल जो है वो लाने पड़ेंगे, वो करेंगे हम इसमें, ये वाला काम। तो ये हम गेट के थ्रू करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, मैं इसको पहले सेव कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक काम कर लूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल इको करूंगा, इको हेलो। अभी कुछ नहीं होगा, अभी मैं इसको सेव करूंगा, अभी कुछ नहीं होगा इसमें। वापस आता हूँ कैटेगरी बॉडी डॉट टीपीएल में, ठीक है। तो कैटेगरी बॉडी डॉट टीपीएल में मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि मैं इसके बाहर बना लूंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, गेट कैटेगरी लिस्ट, क्योंकि मुझे देखे मैंने यहाँ पे पोस्ट पे मतलब कुछ लाया था, अब मैं गेट पे जो है वो लाऊंगा उस फंक्शन के जरिए। गेट पे जो करना है, मैं एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन चलिए गेट ऑल कैटेगरीज के नाम से बना देते हैं, गेट ऑल कैटेगरीज,
तो गेट ऑल कैटेगरीज जो है हमारा, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास, मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था ये, तो ये मैंने यहाँ पे पोस्ट पे लिखा था, टाइप इज इक्वल टू पोस्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर डॉट, यहाँ पे गेट चलेगा, डॉलर डॉट गेट। क्या करना है मुझे, किस पेज से मुझे डेटा लाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा php echo admin अंडरस्कोर प्रोसेस, सेम जो यहाँ पे लिखा है। इसी पेज पे गेट वाला काम भी है और पोस्ट वाला काम भी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, admin अंडरस्कोर प्रोसेस डॉट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा रहेगा ऐसा। तो वहां पे मुझे इसको फर्दर क्या करना है, मुझे इसको बताना है कि डेटा क्या भेजना है। डेटा मैं कुछ नहीं भेजूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है, जो वहां से मुझे मिलेगा उसको एक फंक्शन डी में स्टोर करूंगा, मैं फंक्शन डी। ठीक है, और इस फंक्शन डी के अंदर जो आएगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे करूंगा ALER, मैं अलर्ट करूंगा यहाँ पे। अलर्ट में इसी डी को करूंगा जो वहां से मिलेगा। ठीक है, मैं इस टाइम सेव करता हूँ। ये सबसे पहला काम जो होगा कैटेगरी कंट्रोलर से होगा, कैटेगरी डॉट PHP से होगा। तो यहाँ पे हेलो है, अभी यहाँ पे गेट कमांड पे क्या हो रहा है, प्रिंट हेलो हो रहा है, और यहाँ से ही गेट कमांड पे भी ये हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऑन पेज लोड जो है हमारी फंक्शन, वो ये है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो हमने नीचे बनाई, जो हमें गेट कमांड के लिए, गेट कमांड जो है गेट ऑल कैटेगरी जो ले आती है। मतलब यहाँ पे गेट मेथड पे जो भी हो रहा है, मैंने वहां पे भी इको हेलो किया है, जो भी वहां से आएगा वो इस डी में चला जाएगा, ये फंक्शन के जरिए आएगा। लेकिन इस फंक्शन को पहले कॉल भी तो करना है ना, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेज लोड के टाइम कॉल करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पेज लोड के टाइम कॉल किया। पेज लोड मतलब जब भी ये डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगी, दैट मीन्स सबमिशन तो यहाँ तक हो रहा है ना, तो ये मेन जो है यहाँ तक है, मतलब रेडी फंक्शन। तो रेडी फंक्शन के टाइम ये कॉल हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करूंगा, मैं देखूंगा कि ये हेलो आ भी गया या नहीं आ गया। देखिए ये हेलो आ गया इसको, लेकिन हम अलर्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम इस हेलो को जो हमने यहाँ पे ड्यू बनाया उसी के अंदर लिखना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये अलर्ट लिखा मैंने, मैं ये अलर्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉलर हैश कैटेगरी लिस्ट डॉट HTML। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो भी वहां से डी में आएगा वैल्यू, उसको मैंने कैटेगरी लिस्ट में डाला। कैटेगरी लिस्ट कहाँ है, कैटेगरी लिस्ट जो है ये हमारा ये आईडी है, यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि उस रो के बाद। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज टर्मिनेट करता हूँ और मैं इसका देख लेता हूँ रिजल्ट। आप देख सकते हैं हेलो आपका जो है ये यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स हमारा यहाँ से एक रो जो है नया स्टार्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे इसकी। तो फर्दर हमें क्या करना है, हमें हेलो तो यहाँ प्रिंट नहीं करना है, हमें एक टेबल चाहिए। तो कहाँ पे लिखा था मैंने हेलो, मॉडल में नहीं, सॉरी PHP फाइल ओपन, कैटेगरी डॉट प्रोसेस, कैटेगरी डॉट PHP में लिखा था हमने। वंस ये हेलो जो है ये हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक टेबल जो है वो बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, बट टेबल जो है ये मेरा HTML वाला पार्ट है, इसको मैं फिर ऐसे करूंगा। ठीक है, PHP, इसको मैं यहाँ से लाऊंगा। तो टेबल जो है हमारा, टेबल यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे मैं टेबल को फिनिश करता हूँ। टेबल, तो मैं टेबल को एक क्लास देता हूँ यहाँ पे, टेबल क्लास इज इक्वल टू TAB एनी टेबल, टेबल डैश स्ट्रिप, टेबल डैश स्ट्रिप। मैंने एक क्लास दिया इसको, एक तो टेबल वाला क्लास दिया और टेबल डैश स्ट्रिप। मैंने दो क्लास इसलिए दी, मैं आपको वो आगे दिखाता हूँ मैंने दो क्लास किस लिए दी। तो ये हम जो है टेबल के बारे में बाद में, इसकी डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे। मैंने इसको दो क्लास दी थी, आप फिलहाल ऐसे याद रखिए मैंने दो क्लास दी थी, इसके बारे में आप फिलहाल इग्नोर कीजिए। मैं अभी आगे चलता हूँ। तो टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल की हेडिंग होती है। ठीक है, पहले तो TH को मैं क्लोज करता हूँ, इसी तरह मैं टेबल की हेडिंग देता हूँ दूसरी, इसी तरह इसको भी क्लोज करता हूँ TH। ठीक है,
टेबल की और 2 हेडिंग्स दे दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने क्यों दी 4, क्योंकि पहले में आईडी रहेगी जिसको मैं आईडी रखूंगा, तो यहाँ पे मैं हैश लिखूंगा। दूसरे में जो है हमारा यहाँ पे रहेगा आईडी, यहाँ पे रहेगा कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम स्लग, और लास्ट वाला जो है वो मैं एडिट के लिए ब्लैंक रखूंगा। मैं उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड एनबीएसपी। ठीक है, तो अगर हम अभी जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो ये है इसका आउटपुट। अभी क्या करना है मुझे, अब इसको स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ जो है 100% ले जाता हूँ। ठीक है, और मैं टेबल, सबसे पहले मुझे टेबल की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो मैं आता हूँ default.css में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेबल की जो सेटिंग है वो कर दूंगा, स्टाइलिंग कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट टेबल। सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पे बॉर्डर। सबसे पहले मैं टेबल की जो विड्थ है वो दे दूंगा, विड्थ इज टू 100%। ठीक है जी, तो मैंने इसकी सेव करके इसकी विड्थ जो है वो देख लेनी है। विड्थ जो है वो 100% लेगा। अभी मैं 100% को यहाँ पे काट ही करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर। मैं पहले टेबल का बॉर्डर देखना चाहता हूँ। बॉर्डर इज टू 1px हैश, बॉर्डर इज टू 1px सॉलिड हैश 000 सेव। लेट मी चेक आउट, ये कैश हो गया शायद। इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नए से आना पड़ेगा 0mcg। तो यहाँ पे बंद और यहाँ पे मैनेज कैटेगरीज। तो ये आप देख सकते हैं टेबल की जो ये है बॉर्डर वो आ गई। मैं इसको अब विड्थ जो है विड्थ 100% दे देता हूँ। विड्थ जो है 100% आ गई। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए आप विड्थ जो है वो विड्थ 100% आ गई। और जो इसका जो है टेबल में जो डेटा है, टेबल में जो डेटा है या हेडिंग है, डॉट टेबल टेबल डॉट टीएच इसमें जो हेडिंग है, और डॉट टेबल टेबल इसमें जो टीडी है, उनके लिए मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ठीक है, मैं सबसे पहला काम लिखता हूँ padding पैडिंग इज टू 5px। चारों ओर से मैं 5px की पैडिंग डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं 5px की पैडिंग जो है वो डाल दी मैंने। और इसको मैं, इसका जो टेक्स्ट है वो मैं लेफ्ट की ओर अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैडिंग जो है मेरे ख्याल से कम हो रही है। मैं इसमें पैडिंग जो है वो 10px की डालता था। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक काम किया था, हमने यहाँ पे एक टेबल डेस्ट ट्रिपल दूसरा क्लास दिया था। अब हम इस पे आते हैं। कॉपी और टेबल डेस्ट ट्रिपल को मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉट टेबल डेस्ट ट्रिपल लेता हूँ। टेबल डेस्ट ट्रिपल मैं सबसे पहले टेबल डेस्ट ट्रिपल में मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेबल डेस्ट ट्रिपल इसलिए आए कि देखिए ये है, ये इसका बैकग्राउंड एक है, इसका बैकग्राउंड एक है, तीसरे का बैकग्राउंड दूसरा है। ठीक है, मतलब इवन वालों का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ऑड वालों का बैकग्राउंड है। तो ये चीज मैं टेबल डेस्ट ट्रिपल से अचीव करना चाहता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले पैडिंग देख लेते हैं। पैडिंग जो है वो हमने डाली हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसको सेव करना था पहले, फिर और पैडिंग जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डेस्ट ट्रिपल, इसको मैं कहता हूँ टेबल डेस्ट ट्रिपल में जो टीआर है, ठीक है, टीआर जो भी है यहाँ पे टेबल डेस्ट ट्रिपल टीआर का जो nth चाइल्ड है, nth डेस्ट चाइल्ड अगर वो ऑड है, ये हमें ऐसे लिखना है ऑड। अगर वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो क्या करना है, तो आपको ऑड अगर है यानी कि 1 है 3 है, तो बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड इज टू हैश सीसीसी, चलिए सीसीसी ठीक है, हैश सीसीसी। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए बैकग्राउंड जो है वो मेरा जो है चेंज हो गया, और बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लिया मैंने, हैश सीसीसी।
तो यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, ये जो टेबल है यहाँ पे मैं लेता हूँ बॉर्डर 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 डैश कोलैप्स, इज टू कोलैप्स, सेव। देखिए ये अभी आ रहा ना यहाँ पे स्पेस, ये खत्म हो गया इससे, बॉर्डर डैश कोलैप्स से ये खत्म हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है इसमें, मैं बैकग्राउंड जो है वो खत्म कर लेता, ये ना बॉर्डर की जरूरत नहीं है, ये वाला बॉर्डर, मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। तो वंस आई विल चेक द रिजल्ट, तो ये हमारे पास ऐसे लग रहा है। तो अब यहाँ पे नीचे एक बॉर्डर आना चाहिए, इसके नीचे मतलब टेबल डैश ट्रिपल जो हमने बनाया उसी के नीचे हम एक बॉर्डर चाहते हैं। टेबल डैश ट्रिपल बैकग्राउंड जो है वो #CCC का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर डैश बॉटम इज टू 1px solid #303030। ठीक है, ये मैं यहाँ पे CCC नहीं करता हूँ, ये मैं यहाँ पे DDD करता हूँ। आप देख सकते हैं DDD कौन सा कलर है, #DDD। ठीक है जी, सेव। तो ये हमारे पास ऐसे लग रहा है। तो अब हम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, टेबल डैश ट्रिपल जो है मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑड के लिए लिखा, अब मैं इवन के लिए सेम लिखूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑड के बदले में इवन लिख लेता हूँ, इवन रख दिया। लेकिन इवन पे मैं बैकग्राउंड नहीं चाहता हूँ इसका कुछ भी, बैकग्राउंड मुझे व्हाइट चाहिए वहां पे, तो मैं बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रखूंगा, डिफॉल्ट जो है वो ये हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर लूंगा। वंस आई विल रिफ्रेश इट, तो अभी मेरे पास जो है, अभी मेरे पास एक चीज करता हूँ मैं, अभी मेरे पास, मैंने अभी रोज को फैच नहीं किया, एक चीज करता हूँ मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे कैटेगरी बॉडी कैटेगरी डॉट PHP में ये वाला चीज जो है, ठीक है, TH यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाता हूँ TD। ठीक है, चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सॉरी, Ctrl+Z। यहाँ पे एक मैं टेबल रो बनाता हूँ, इसको मैं रो के अंदर सेव कर लेता हूँ पहले, TR, और TR जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस सबको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये नए लाइन में आ जाए। ठीक है, अभी देखिए आप कैसा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में अलाइन करूंगा, जैसे ये लेफ्ट में अलाइन है तो वो भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे TD, टेबल में जो TH है या TD है, इसको मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश अलाइन इज टू लेफ्ट। तो वंस आई विल सेव इट, ठीक है जी, ये लेफ्ट में आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे टेबल के जो भी मेरे पास क्लोथ्स वगैरह जो भी सेव होगा यहाँ पे कैटेगरीज में, उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मुझे अब जो यहाँ पे लाना है, जो कि मेरा डेटाबेस, वो मुझे डेटाबेस से अब फैच करना है सारा, जो कि मेरा डेटाबेस में जो ये कैटेगरीज मैं देखूंगा, टेबल कैटेगरीज। ठीक है, टेबल कैटेगरीज में अगर मैं देखूंगा ब्राउज करके, इसमें मेरे पास क्लोथ्स है अभी, तो ये ऐसे ही आना चाहिए, ID1 क्लोथ्स। ठीक है, नेम क्लोथ्स क्लोथ्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ID नेम, ये आईडी नहीं है, आईडी नहीं लानी है हमें यहाँ पे। ये एक्चुअली ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीरियल नंबर जनरेट कर रहे हैं, ये हम करेंगे, लेकिन ये जो है ये दोनों चीजें ये हमें डेटाबेस से फैच करनी है। तो ठीक है, तो उसके लिए करेंगे काम, अभी जो है स्टाइलिंग इतनी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे ये सारा जो है ऐसे ही यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं PHP की वजह से टेबल लाऊंगा। ठीक है, टेबल कहाँ से लाऊंगा, मुझे डेटाबेस से फैच करना है, तो मैं कैटेगरी कंट्रोलर में जाऊंगा। जैसे मैंने ये सारी फंक्शंस बनाई थी, ऐड कैटेगरी वगैरह, ये इज वैलिड और नॉट एग्जिस्ट्स और सेव कैटेगरी, ऐसे ही मैं और एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, ताकि इजीली मैं देख पाऊँ क्या है।
तो इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। वंस आई विल हाइड दिस, हाइड किया मैंने। हाइड का मतलब ये है कि मैंने इसको कभी कोड को जो है छुपाया थोड़ा सा, ताकि मैं आगे ये देख लूँ कि मुझे क्या जरूरत है। मुझे एक यहाँ पे कनेक्शन बना के है और मैं यहाँ पे एक फाइल एक फंक्शन एक बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरीज। ठीक है, गेट कैटेगरीज के नाम से मैं एक गेट कैटेगरीज है, गेट कैटेगरीज, और यहाँ पे एक पैरामीटर भेजूंगा मैं कैटेगरी, डॉलर कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करता हूँ एक वैल्यू। मैं एक वैल्यू नहीं, एक वेरिएबल मैं लिखता हूँ प्राइवेट नहीं सॉरी, मैं लिखता हूँ डॉलर टी आर इज इक्वल टू, इसमें मैं भी ब्लैंक वैल्यू जो है वो असाइन करता हूँ, और मैं एक दूसरा वेरिएबल ले आता हूँ यहाँ पे डॉलर काउंट इज इक्वल टू, इसको मैं 0 इनिशियलाइज करता हूँ। ये अभी आपको पता लगेगा कि मैंने ये दोनों वेरिएबल्स क्यों लाए। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लिखूंगा डॉलर SQL इज इक्वल टू, सीधे यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर दिस डॉट कॉन डॉट क्वेरी डॉलर SQL। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाहर इसके इफ, अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करना है, अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो इफ डॉलर रिजल्ट डॉट num अंडरस्कोर रोज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर मुझे कुछ मिल रहा है वहां से तो एल्स को क्या कर, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एल्स में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है दैट मीन्स अगर यहाँ पे तो एल्स पार्ट में क्या जाएगा, मैं चाहता हूं कि एल्स पार्ट में ये आ जाए कि मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा जो है पूरे रो को ये कॉल स्पैन करेंगे हम, मतलब चारों रोज जो है उसको हम कॉल स्पैन करें, एक ही रो बनाए और उसमें हम लिखे कि एक ही कॉलम बनाए उसका, और उसमें हम लिखेंगे मतलब कॉल स्पैन जो है प्रॉपर्टी वो करेंगे, और उसमें लिखेंगे नो कैटेगरीज येट, मतलब अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कैटेगरीज है ही नहीं अभी वहां पे, यानी कि एल्स में तभी जाएगा जब इसको डेटाबेस से कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नो कैटेगरीज येट। तो मैंने ऊपर जो डॉलर टी आर जो लिखा मैं इसी को यहाँ पे यूज करता हूँ, डॉलर टी आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे टी आर ही आएगा क्योंकि मुझे एज ए रो इसको भेजना है वापस, तो मैं यहाँ पे टी आर ही लिखूंगा, टी आर। तो टी आर को मैं क्लोज कर दूंगा, ये मैं PHP में HTML का कोड जो है एम्बेड कर रहा हूँ। टी आर यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पैन टी आर, टी आर के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4, 4 कॉलम्स है। ठीक है, 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पे पी नहीं, सॉरी यहाँ पे TD मतलब टेबल डेटा, तो यहाँ पे टेबल डेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। TD का जो कॉल स्पैन है वो 4 ले जाओ। ठीक है, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब जो भी इसके टेबल डेटा है उसको 4 टेबल डेटा में 4 कॉलम्स जो है, ठीक है, टेबल डेटा में जो 4 कॉलम्स है उनको आपस में जोड़ लो। ठीक है, और उसके अंदर लिखो आप नो कैटेगरीज येट। ठीक है, और यहाँ पे टीआर जो है इसको मैं डॉट लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसको मुझे इस टीआर के साथ इसको कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगा, मैं नीचे जो है यहाँ पे रिटर्न करूंगा टीआर को, रिटर्न डॉलर टीआर। ठीक है, तो हम इसी टीआर में डाल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे तो ब्लैंक है, ब्लैंक को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो
यहाँ पे अब क्या होगा, अगर इसमें अब कुछ मिल रहा है तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज करूंगा, वाइल डॉलर रिजल्ट डॉट फेच अंडरस्कोर ASS फेच एसॉक ठीक है, वाइल डॉलर रिजल्ट डॉट फेच एसॉक। तो इसके अंदर क्या करना है मुझे, तो इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे काम, अगर ये फेच एसॉक है यानी कि अगर मुझे मतलब वाइल में चला जाएगा, रिजल्ट को जब तक एक एक रो मिलेगा तब क्या होगा, मैं डालूंगा डॉलर टीआर में, डॉलर टीआर डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे टीआर, ठीक है, टीआर को क्लोज करेंगे, एक रो मुझे अब वहां पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आएगा टीडी, इसी तरह टीडी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लाना है, पहले मुझे काउंट लाना है, नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट प्लस प्लस, ठीक है। एक बार काउंट 0 है यहाँ पे, इसको ये 1 बन गया अब यहाँ पे, अब पहले मुझे 1 लाना है यहाँ पे, तो मैं इसी काउंट को यहाँ पे, सॉरी डॉलर काउंट प्लस प्लस, तो मैं इसी डॉलर काउंट को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, अभी मेरे पास 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये तो PHP का पार्ट है तो इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा डॉलर COUNT काउंट, तो यहाँ पे ऐसे, तो अगर मैं इसको सेव कर लूंगा, अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं, लाइन नंबर दिस एरर है कुछ इसमें कंट्रोलर में, लाइन नंबर 79 पे कुछ एरर है, हाँ यहाँ पे जो ये कॉल फॉर है इसको सिंगल कोट्स में रखना है, तो देखते हैं, ये देख लीजिए आप, अभी ये नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने अभी इसको प्रिंट नहीं किया हुआ है वहां पे, तो ये कैसे आएगा, तो मुझे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए गेट कैटेगरीज को मुझे कॉल करना पड़ेगा, कंट्रोलर की गेट कैटेगरीज को, तो आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे गेट कैटेगरीज को कॉल करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया है यहाँ पे $CC, तो मैं यहाँ पे एक PHP का इसमें एम्बेड करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा $CC डॉट गेट कैटेगरीज, और यहाँ से भेजूंगा डॉलर कैटेगरी, तो ये वाली फंक्शन जो है कॉल हो गई, और इसको इको करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो वहां से रिटर्न होगा, वहां से एक अभी एक तो 1 रिटर्न हो रहा है, मतलब कॉलम 1, और उसमें नेम और वो P रिटर्न होगा, तो उसको यहाँ पे हमें फिर प्रिंट करना है, तो देखते हैं क्या हो रहा है अभी, तो ये देख सकते हैं 1 आ गया अभी तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसमें एक रो मिल गया, क्लोथ्स वाला ही है हमारे पास, तो एक ही मिल गया, अगर दूसरा होता तो 2 मिल जाते। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, कहाँ पे पहुंचे थे हम थे यहाँ पे कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे मुझे इसी चीज को कॉपी करना पड़ेगा, मैंने तो अभी खाली सीरियल नंबर लाया, वो जो मैंने खुद ही ऐड किया काउंट, अब मुझे डेटाबेस का एलिमेंट लाना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा उसके लिए, तो यहाँ पे अब डॉलर काउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डॉलर रो, क्योंकि डॉलर रो कहाँ से आ गया, क्योंकि हम इसको पूरी जो वहां से फैच होगी एरे, इसको हम डॉलर रो के अंदर स्टोर करेंगे, डॉलर रो इज इक्वल टू, तो ये तो आपको पता ही है कि डॉलर रो रिजल्ट डॉट फेच एसॉक, ये एट अ टाइम एक एरे ले आती है जिसमें एक रो होता है, तो उस एरे को हम डॉलर रो में स्टोर करते हैं, और उस डॉलर रो का एलिमेंट जो है उसको हम एसोसिएटिव एरे जो है यहाँ पे एसॉक, हम यहाँ पे न्यूमेरिकली नहीं इनको लाते हैं, हम एसोसिएटिव लाते हैं, एसोसिएटिव मतलब जो इसकी की होगी, सपोज क्लोथ्स का नेम जो है वो इसकी की है, मतलब वो इसका एसोसिएटेड जो है एड्रेस है, तो नेम है इसका, हम एक किस्म से इंडेक्स बोल सकते हैं, तो रो में जो एरे आ गई उसमें नेम एक एसोसिएटेड की है, और स्लग दूसरी एसोसिएटेड की है, और हम बोल रहे हैं इसको जो रो के नेम पे अभी इस टाइम एलिमेंट है, उस पे अभी हमने क्लोथ्स रखा है, तो क्लोथ्स जो है वो रखा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट जो ये रो और नेम है, ये हमें क्लोथ्स रिटर्न करेगा, कौन सा वाला क्लोथ्स, ये हमें ये नेम वाला क्लोथ्स, यानी कि ये एरे है ना, इनकी ये इंडेक्सेस है, नेम और स्लग एसोसिएटिव इंडेक्सेस है, तो ये नेम जो है वो क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करता है, स्लग भी क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करता है, हम क्लोथ्स डैश स्लग भी लिख सकते थे यहाँ पे, तो खैर कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये नेम आएगा, इसी को हम दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
अब यहाँ पे क्या लिखना है, स्लग। कौन सा स्लग, ये हमें ये लिखना है जो यहाँ पे हेडिंग है इसकी, यानी कि इसकी की जो है एसोसिएटिव की। तो आई विल सेव ऑल दिस एंड चेक द रिजल्ट। तो अभी ये कैसे आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। हमें इसको टी आर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टी आर टेबल रो जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं सीधे लिखता हूँ $TR डॉट इज इक्वल टू TR, दैट्स इट। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, $TR डॉट इज इक्वल टू TR। तो देखते हैं इसका आउटपुट, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो मुझे क्या करना था, ये क्लोथ जो है यहाँ आना चाहिए था मुझे मेरे। तो हाँ, हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, गलती हम यहाँ कर रहे हैं। ये TR नहीं है यहाँ पे, और ये TR भी नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे TR ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें TR लेने की जरूरत नहीं है, ये क्लोज नहीं होगा यहाँ पे TR। तो चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ पे TR की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे TR क्लोज होगा लेकिन लास्ट में, और ये वाला भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी TR नहीं चाहिए। नाउ वी विल सेव एंड चेक द रिजल्ट। नाउ वी गॉट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें लास्ट में, यहाँ पे हमें करना है काम, मैं और भी एक काम कर सकता हूँ। ये TR में यहाँ नहीं लिखूंगा, और ये TR में यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इसको बाहर निकालूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे $TR डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ TR, और इसी तरह मैं लास्ट में लिखता हूँ $TR डॉट इज इक्वल टू TR। तो देखते हैं इसका भी क्या है, रिजल्ट क्या आता है। सही आता है, बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में हमें ये सिंबल लानी है, एडिट की। तो मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, ओ सॉरी, बहुत इजी है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ मेहनत की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे TD में क्या आना चाहिए, TD में अभी मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ P, और P को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। P क्लास इज इक्वल टू, सॉरी P क्लास नहीं, P के अंदर I क्लास, यहाँ पे फॉन्ट आसम का यूज होगा। I क्लास इज इक्वल टू FA, मतलब फॉन्ट आसम जो हमने यूज किया था, आपको याद होगा पिछले ट्यूटोरियल्स में, तो वही है सेम। FA डैश TD IT एडिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे I को हम बंद कर लेंगे, बस इतना ही करना है हमें। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है लाइन नंबर 80 पे, हाँ ये हमें सिंगल कोट्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर से डबल कोट्स ले रहे हैं, तो इसकी वजह से अंदर वाला कोट्स जो है वो सिंगल रहेगा। देखिए आप, एडिट जो है, एडिट वो हमारे पास आ गया। और हम क्या काम करेंगे, हम चाहेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड करें, वो साथ में ही ऐड होना है। सपोज मैं यहाँ पे क्लोथ्स के बदले, यहाँ पे क्लोथ्स के बाद में यहाँ पे सपोज मैं ऐड करता हूँ ACCESSOR, नहीं चलो यहाँ पे ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स डैश होम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डैश होम। ऐड तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं डेटाबेस में भी चेक करूंगा, मेरे पास दूसरा जो है रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे आया। मैं चाहता हूँ कि जो ही मैं ऐड करूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे अपीयर होना चाहिए, ठीक है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको जहां से फंक्शन कॉल हो रही है PHP
दिस, तो लास्ट में कंट्रोलर, लास्ट में यहाँ पे बॉडी पे जाते हैं। तो यहाँ ये सारा तो हमें इस फंक्शन की वजह से हो रहा है, गेट कैटेगरीज, गेट ऑल कैटेगरीज की वजह से, क्योंकि वही वही सारा मैकेनिज्म चला रही है। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है हमारा, जो यहाँ पे ऑन सबमिट हो रहा है, ऑन सबमिट ही हम इसको कॉल करेंगे, ताकि बटन जब सबमिट हो जाए, जब ऐड हो जाए, तब भी ये हमारे पास आ जाए। तो मैं इसको कंट्रोल भी कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, सबमिट सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज ऐड करता हूँ किड्स, किड्स डैश क्लोथ्स, तो ये देख सकते हैं आप, किड्स डैश क्लोथ्स नीचे आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब जो जो मैं लेटेस्ट चीजें यहाँ पे ऐड करूँ वो ऊपर आ जाए, मतलब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो लेटेस्ट आ जाए वो ऊपर की तरफ मुझे रिफ्लेक्ट हो, मेरे पास रिफ्लेक्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, कंट्रोलर, कंट्रोलर में मैंने क्वेरी लिखी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर बाय आईडी, जो आईडी हो उसकी, जो डेटाबेस में आईडी स्टोर हो, सपोज क्लोथ्स की जो आईडी है, उसके बाद क्लोथ्स के बाद किड्स की जो आईडी आ गई, देखिए ऑर्डर बाय दिस आईडी 1 2, मैं इसी के, मतलब इसी से तो हम असेंडिंग को डिसेंडिंग कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाय आईडी, साथ में मैं लिखूंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखूंगा, मैं लिखूंगा DESC डिसेंडिंग, और मैं दूसरा चीज यहाँ पे यूज करूंगा लिमिट, लिमिट 0,5, 0,5। लिमिट क्या है, अभी आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आगे, ठीक है। ये ऑर्डर बाय आईडी और लिमिट 0, अभी तो मैं ये इसको बोल रहा हूँ कि डिसेंडिंग में ला, और लिमिट जो है 0,5, मतलब हमारे यहाँ पे पेज पे जो है वो 5 ही आइटम शो होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 हो रहे हैं ना शो, तो ऐसे अगर मैं सॉर्ट करके मैं अगर यहाँ पे 75 ले आऊंगा, यहाँ पे हमने लिमिट जो है 10 रखा हुआ है, इसीलिए 9 भी आ रहा है, तो मैंने जो मैंने लिमिट 5 रखा तो फुटवेयर तक ही आ जाएगा। तो अगर हम देख लेते हैं इसको, लिमिट मैंने 5 रखा, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो इसको भी पहले सेव करना पड़ेगा, सेव नहीं किया था मैंने भी, तो ये 5 ही एलिमेंट्स लाएगा 0,5, और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग आएगा, मतलब जो मैं नया ऐड करता जाऊंगा वो लास्ट में आ जाएगा, मतलब वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे वो पहले आ जाएगा, ऊपर वो ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आगे, इसकी वजह से हम ये कंस्ट्रक्ट करने वाले आगे, ये वाला एल्गोरिथम जो है इसमें यूज होगा, मतलब 75 जितने भी फेच करने हैं, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, और सर्च, सर्च भी इसी वजह से मतलब आगे हम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो इस लेक्चर में इसका कोई उतना रोल नहीं है, लेकिन आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा इसकी ओर मतलब ध्यान रखिए ये क्या कर रहा है। मैं सेव करूंगा, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये किड्स ऊपर आ गया। अब मैं नया कुछ ऐड करूंगा, मैं करूंगा ऐड, यहाँ पे करेंगे ऐड, सपोज मैं ऐड करूंगा स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी डैश किड्स, तो यहाँ पे स्टेशनरी ऊपर आ गई, ठीक है। और मैं इसको दूसरा एलिमेंट ऐड करूंगा कोई, मैं करूंगा फुटवेयर, फुटवेयर डैश बॉयज, तो फुटवेयर डैश बॉयज ऊपर आ गया। मैं दूसरा अब ऐड करूंगा इसमें कुछ, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेसरीज, यहाँ पे मैं लिखूंगा होम डैश एक्सेसरीज, तो एक्सेसरीज तो आ गया, लेकिन पहला वाला जो क्लोथ्स था वो गायब हो गया है, तो वो हमारी डेटाबेस में है। अगर मैं इसको लिमिट 6 कर दूंगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड के लिए मैं इसको लिमिट 6 कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तक नहीं है ना, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्लोथ्स आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना था। तो लेक्चर काफी लंबा होता जा रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।